7:15 हो गए। आप मेरी चीज क्यों छू रहे हैं? जब मैं छोटा था वैसे तुम कभी मेरे उम्र की नहीं बन पाओगी, लेकिन सच कहूं तो हम अपने रिपोर्ट कार्ड घर लाकर मॉम डैड को दिखाते थे। मॉम कभी मेरी चीजें नहीं छूती। वैसे मैं मॉम नहीं हूं। हाँ बिल्कुल। हे, मुझे मेरा फिल्टर नहीं मिल रहा। अगर तुम फिल्टर होती तो कहाँ होती? अभी मुझे इसका मतलब नहीं पता। अगर मैं फिल्टर होता तो मैं अलमीरे में होता, दूसरे सेल्फ में। मैंने इस साल की पढ़ाई नहीं देखी तुम्हारी, स्वीट गर्ल। क्या इसमें दूध है? पापा, इसमें दूध मिलाने से एलर्जी होती है। माँ इसमें सोया डालती थी। मतलब तुम केमिकल से बनी हुई चीजें पी सकती हो? सही है। क्या तुम्हें ही सिर्फ ऐसे मार्क्स मिलते हैं? नहीं। एमी, अगर हमें साथ में रहना तो कोशिश करनी होगी। सर, आगे मुझे जाना होगा। आज रात अवार्ड का समय भूल नहीं सकती। आप भी लेट मत करना, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हम रिपोर्ट्स कार्ड पे बात करेंगे। क्या हुआ? आप मुझे अलविदा किस नहीं देंगे? हाँ, क्यों नहीं, देने ही वाला था मैं। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें 2 बार चीनी दे चुका हूं। हाँ, शुक्रिया मिस्टर। सर, हम जो सिक्योरिटी डिवाइस टेस्ट कर रहे हैं, क्या वो हेलगेट का है? आपको ये देखना चाहिए। ये नंबर देखिए, गौर से देखिए। जब मैंने इसका असली फॉल्ट जानने के लिए इसका आइरिश स्कैनर का पेटेंट चेक किया, तब मुझे ये पता चला कि हमारे पास तो इसका पेटेंट है ही नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये डिवाइसेस हमारे खुद के हैं। बाकी के पेटेंट पे चेक करो। चलो चलते हैं। आप सब चाहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी डिवाइस चेक करें, तो अगर आप इसे तोड़े बिना ही इसका पासवर्ड जानना चाहते हैं, मतलब कि ऐसे, तो देखिए, हमारा स्मार्ट लॉक एक मजबूत पॉलीमर सिलेंडर में जल जाता है। ठीक है, हम पासवर्ड हैक नहीं कर सकते। ये एल्गोरिदम्स आज तक के सबसे सिक्योर डिवाइस हैं, लेकिन पता चला कि अगर इसमें पहले कुछ डालें तो इसमें घर का AM फाइनल मिलेगा, और इस मैकेनिज्म में सल्फर कंपाउंड भी हैं। ओह, माफ करना डेरेक। आप प्लीज आगे बताइए। ये लॉक किसी काम का नहीं, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसमें घर का AM फाइनल ना हो। शायद आप समझ गए होंगे। बस इतना ही। मिस्टर कोलर, आप प्लीज आखिरी सिस्टम डिवाइस देखिए। हेलगेट का बायोमेट्रिक स्कैनर मॉडल H1P, जो लेवल 3 उपलब्ध करवा रहा है, और यूरोप में US मिलिट्री फैसिलिटीज भी। अब हमने काफी अलग अलग तरीके से इसे तोड़ने की कोशिश की, और ये काफी मुश्किल था, लेकिन एक में हमें सक्सेस मिला। हमारे पास तस्वीर है, हमारे पास अलग अलग 50 तरह के आंखों की तस्वीर हैं। और देखो, खुल गया। कोशिश करने पे हो जाता है। शानदार बेन, हमेशा की तरह। चलिए जल्दी से ये दिक्कतें क्लियर करते हैं, और मेहरबानी करके ये रिपोर्ट्स वीडियो के साथ मुझे भेजिए। मैं ध्यान रखूंगा कि हमारे लोग इसे जान जाएं। थैंक यू। डेरेक, तुम्हारे पास समय है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। इन प्रोडक्ट्स में कोई पेटेंट फाइल करना भूल गया। पेटेंट्स? आपको कैसे पता? दरअसल हमने इसकी असली कमजोरी जानने के लिए आइरिस स्कैनर का पेटेंट चेक किया, और ये बात दुनिया जानती है। हमारे सारे इक्विपमेंट्स काफी सिक्योर हैं, और अगर वो सिक्योरिटी किसी और के नाम होगा, मैं जानता हूँ इसका मतलब बेन, ये बहुत बुरा है। खैर, मैं अपने लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। काम जारी रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना।
और बात हम दोनों के बीच में ही रहे। मैं आज रात आपका पूरा प्रेजेंटेशन देखना चाहूंगा। आज की रात डेरेक, मेरी बेटी का प्रेजेंटेशन। प्लीज बेन, प्लीज। अगला बैच यहाँ कब तक आ जाएगा? सुबह 8 बजे। कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। अरे फ्लॉयड। हाँ वॉल्टर कर देगा सब। ओह हाँ, वॉल्टर कर देगा। हाँ वैसे 8 बज गए हैं, तुम्हें घर जाना था ना? ओह शिट। कैसे हो मिस्टर लोगान? अंडरलेट जीत गया? नहीं, वो फिर से हार गया। 1 घंटे में इसे कुरियर करवा देना। ठीक है। हेड ऑफिस में। अच्छा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा 2 लाख रुपए का चेक बेस्ट फोटो ऐसे के लिए। एमी लोगन, होमलैंड। हाय मिस्टर लोगन। हाय स्वीटी। एमी जीत गई। एमी जीत गई? हाँ, फर्स्ट प्राइज मिला है। वो आखिर है कहाँ? ऊपर है? वो दोस्तों के साथ है। रुको। मैं जीत जाऊंगा। अब इसको मारता हूँ। खेलो। एमी। हे, अच्छा मुझे जाना होगा। क्यों? मेरे डैड आए हैं। ठीक, तुम खेलो। फिर मिलेंगे। सीट बेल्ट लगा लो। वो लड़का कौन था? नबील, वो मेरी मदद कर रहा था। कैसे मदद कर रहा था तुम्हारी? बिना आवाज के। वो मेरा अगला फोटो ऐसे था। पता है, लोग यहाँ अपनी जिंदगी बना लेते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कौन कहाँ से आया है। दूसरे लोगों की परेशानी में मत पड़ जाना। अगर सारे लोग आपके जैसे बन गए तो पता नहीं दुनिया कैसी होगी। वहाँ टाइम पास नहीं करना चाहिए था। तो आपको वहाँ टाइम से आ जाना चाहिए था। क्या कुछ खाने के लिए है? तुम्हें पता है क्या, मेलिंग ने तुम्हारे लिए कुकीज दिया। मुझे लगा मैं मीठा नहीं खाती। मेरे पास तो यही है। मैंने आज फोन का बिल भरा। 3000 तो तुम्हारे दादाजी का ही बिल था। क्या इसके अंदर मूंगफली है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा डैड। क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं? नहीं। ठीक है, रुको जरा। आप उसे ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो। बताया था मूंगफली से एलर्जी है। आई एम सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था। हमें ऑफिस जाना होगा, पहले एक डिलीवरी लेना है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या मैंने बताया कि हम बेसबॉल देखने जाने वाले हैं? नहीं, एक्सपैट कम्युनिटी। सोच रहा हूं वहां जाकर मजे करेंगे। तुम क्या कहती हो? मुझे बेसबॉल पसंद नहीं। जब मैं तुम्हारी माँ से मिला था, हम अक्सर वहां जाते थे। हाँ, तो फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ा? कैसे हो वॉल्टर? वॉल्टर, वॉल्टर,
डैड, हम सही फ्लोर पे आए हैं ना? इधर आइए। किसको कॉल कर रहे हैं? मेरे ऑफिस के लोगों को। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो सेवा में नहीं है। शिट। हेलगेट ग्रुप में आपका स्वागत है, बताइए। 4825 एक्सटेंशन के बारे में बताइए। 1 मिनट होल्ड कीजिए सर। माफ कीजिएगा, ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं है। क्या कहा? मेरा मतलब ये एक्सटेंशन अब सेवा में नहीं है। नहीं मैडम, आपसे कुछ गलती हुई होगी। मैंने पहले भी यहाँ बात की थी। माफ कीजिएगा सर, इसके लिए मैं कोई सहायता नहीं कर सकती। आप किससे बात करना चाहते हैं? डेरेक वॉल्टर। माफ कीजिएगा सर, इस नाम का तो कोई भी नहीं है। थैंक्स। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ गलतफहमी हो रही है। चलो। डैड, आपकी कंपनी खुद आके नहीं ले सकती? अच्छा बताइए, अगर आप कंपनी होते तो कहाँ छुपते? चलो छोड़ो ये सब। हम लोग ब्रसल्स जा रहे हैं। क्या? 1 घंटे में जाना होगा और वहाँ सब समझकर लंच तक वापस आ जाएंगे। डैड, मुझे स्कूल जाना है। आज की छुट्टी ले लो। हमारी एंटरप्राइज नए एडवांस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबके सामने ला रही है। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग हमारी कंपनी इस क्षेत्र में बहुत। वेलकम सर। हेलो, डेरेक वॉल्टर से मिलना है। 1 मिनट रुकिएगा। और इसका लाभ उठाएं। आने वाले समय में हमारी कंपनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। हमारे डाटाबेस में तो डेरिक कोलर नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई और नाम ढूंढूं मैं? एक बार फिर से कोशिश कीजिए। KOLHER। सर प्लीज ये मत कीजिए आप, प्लीज। देखिए मुझे पता है डेटाबेस में है ये नाम। एक्सक्यूज मी। देखिए आप समझ नहीं रहे। सिक्योरिटी। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे कहूँ मिस्टर लोगन, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इस कंपनी के लिए काम नहीं किया है। हम इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम्स जानते भी नहीं हैं और हमने कभी उसे काम पे भी नहीं रखा। वो डेरिक कोलर। मेरी बात सुनिए। 3 महीने पहले न्यूयॉर्क की एक कंपनी आई थी जिसका नाम था प्लेसमेंट सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि उन्हें यूरोप में एक ब्रांच खोलना है, हालगेट ग्रुप के नाम से। आपके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी बना रही थी। मिस्टर लोगन, आप यूरोप के हॉलगेट ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में हैं। हम अपना हर काम करते हैं डायरेक्टली। मुझे बैटरी दीजिए, मेरा चार्ज नहीं है। मुझे अपने ईमेल्स दिखाने हैं। मेरा यही मेन बिजनेस था। 8 हफ्ते से कर रहा था मैं। ये सारे बिजनेस के मेल्स हैं। सच में? आपका ब्लैकबेरी पूरा खाली है। मैंने कल जो फाइल बोली थी वो ला दो। ओके। हमने आपके सारे डिटेल्स चेक किए मिस्टर लोगन। दिख रहा है कि आप अनट्रैप में रहते हैं लगभग 8 हफ्तों से, जैसा आपने कहा। लेकिन आपका आखिरी एड्रेस न्यूयॉर्क का है, 14 साल पहले का, और उसके पहले वॉशिंगटन DC 1989। तब से आपके और कोई नए रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं। आप हलगेट सब्सिडरी में काम करते थे, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। ना हम कोई सामान बनाते हैं और ना ही किसी को हम काम पे रखते हैं। मुझे आप लोगों से पेचेक भी मिला था।
मुझे पेंशन दिया गया, मेडिकल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, सब कुछ दिया गया। मिस्टर लोगन, अगर आप मेरी जगह होते और ये कहानी कोई और बता रहा होता तो आप क्या करते? देखिए, कुछ गलती हुई है। मेरी सैलरी और पेमेंट दोनों यहाँ मेंशन होगी। लेकिन हमारे पास यही रिकॉर्ड है, यहीं पर है सब। प्लीज। आपके अकाउंट की कोई भी डिटेल नहीं है, जो है यही है। ओके, थैंक यू। मिस्टर लोगन। फ्लॉयड। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वो कंपनी, सब कुछ गायब हो गया। मुझे नहीं पता। मेरे ईमेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, सारे रिकॉर्ड सब गायब हो गए। चुप रहो, कोई आवाज मत करना। सुनिए, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? हम कहाँ जा रहे हैं फ्लॉयड? चुप रहो और गाड़ी चलाओ। बताओगे कहाँ जा रहे हैं? तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। जो तुम कहोगे वो करूंगा। फ्लॉयड, कंपनी का क्या हुआ? मुझसे बात करो फ्लॉयड। बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, चुपचाप गाड़ी चलाओ। उन्हें मत मारो। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस पीछे बैठे रहो। एमी, तुम शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। वो तीसरा वाला एग्जिट लेना। तुम करना क्या चाहते हो? तुम किसके लिए काम करते हो? तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने कहा था ना तुम्हें, घर चले जाओ। अब उन्होंने तुम दोनों को पकड़ने के लिए कह दिया है। ये वाला एग्जिट लो। बोला ना, वो वाला एग्जिट लो, जल्दी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा धीरे चलाओ। डैड, पीछे देखिए। थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। डैड, पुलिस! डैड! 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 बताओ किसके लिए काम करते हो फ्लॉयड? मुझे जवाब चाहिए। ये आखिर वो क्या रहा है? मेरे घर पे कौन इंतजार कर रहा था? बताओ मुझे। Oh my God! Oh my God! डैड, पुलिस हमारी मदद कर सकती है। वो मदद नहीं करेंगे। वो करेंगे। चलो मेरे साथ। हाँ। रुको। दो संदिग्ध लोग हैं, एक मर्द है और एक लड़की है जो उत्तर की तरफ जा रहे हैं।
चोट तो नहीं लगी? दूर रहिए डैड, हम किसी और के घर में क्यों घुस गए? ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेंगे, वो पर्दा लगा दो। आपने उसे मार दिया। वो सेल्फ डिफेंस था एमी। आपने सब बिगाड़ दिया, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अंगूठे के ऊपर से बांध दो। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वो मदद करेंगे। हमें पिछली रात घर चले जाना चाहिए था। वो चाहते थे कि हम घर जाएं। ये क्या है? लगता है कोई चाबी है लॉकर की। AC एंटवर्प सेंट्रल। आप स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते, उधर किसी को कॉल क्यों नहीं करते? और क्या कहूंगा उन्हें? किसी ने मेरे सारे ईमेल्स गायब कर दिए, बैंक रिकॉर्ड्स, मेरी जिंदगी सब गायब कर दिया। एमी, जिसके साथ आप काम करते वो हमें क्यों मारेंगे? एमी मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुम यहां सेफ हो एमी, अभी तुम्हें साथ देना होगा मेरा। मैं जो कहता हूं उसको सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हाईवे पर एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि गाड़ी किसकी है और किस कारण की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर एक शख्स की मौत भी हुई है और जल्द ही इसके पीछे का कारण आप लोगों तक हम पहुँचाएंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ। तुम वो सारे कैमरे देख रही हो? अपना सर नीचे रखना। वो हमें नहीं पहचान पाएंगे जब तक पूरी प्रोफाइल ना देखें। मैं जाके लॉकर देखता हूं, यहीं पर मेरा इंतजार करना। डैड, इस कोने में तुम सेफ रहोगी। वहां भाग रही है, पकड़ो इसे, जल्दी आओ। हे मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये देखो मुझे क्या मिला लॉकर से। कहीं जाकर इसे अच्छे से देखेंगे, इसमें हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
जल्दी चलो बेटी, आराम से। आपको ये कहाँ से मिला? फ्लॉयड के लॉकर से। मेई लिंग। कौन है ये? जिसके साथ मैं काम करता हूँ। ये तो मेरी फोटो है। ये मेरी और दादाजी की फोटो है न्यू हेवन की। इसको कहाँ से मिला होगा? इस इंसान को मेरे 4 महीने पहले की फोटो कहाँ से मिली? आप इतना शांत क्यों बैठे हैं डैड? क्योंकि यही एक तरीका है जिससे पता लगेगा कि ये सब हो क्या रहा है। ये हसन का, ये जॉन का, ये रहा मेलिंग का एड्रेस। ये सब आसपास ही रहते हैं। नजदीक का हॉस्पिटल कौन सा है? हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर है। सेंट कुरेलिस यहाँ पर। सेंट कुरेलिस, बहुत बढ़िया। मेलिंग का नंबर है 452। ये तुम्हारी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। तुम यहीं रुको। नहीं, ये मरे हुए लोगों की जगह है। उसके पास तो मेरी भी फोटो थी। तुम्हें अंदर आना है कि नहीं? वहां खड़े नहीं रह सकते। कल का दिन बहुत खराब था। हर 1 घंटे में किसी न किसी की लाश आ रही थी। ये टब में तैर रही थी। और इसने शराब भी बहुत ज्यादा पी रखी थी। लेकिन यहां पर नहीं, फ्रांस में। फ्रांस? ये सब लोग बाहर के रहने वाले हैं, नकली पेपर के साथ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इधर होगा। अच्छा, ये रहा। ऑफिस के सारे लोग मरे हुए हैं। ओह गॉड। ये लोग कौन हैं? मेरे साथ काम करते थे। तो ये सब झूठ था। अगर हम घर जाते तो हम भी मारे जाते। वॉल्टर यहां नहीं है। हेलो, क्या चाहिए आपको? आपने इन्हें देखा यहाँ? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो ना? मुझे बैग दे दो अपना। एमी, साफ बताओ क्या बात है? दूर हटिए मुझसे। आप अपने हाथों से किसी को भी मार सकते हैं और पुलिस से छुप भी सकते हैं। आप एकदम जैसे रसियन होते हैं। क्रोएशियन बोला था मैंने। आप फोटो देखकर सब जान गए कि लाशें कहाँ पर मिलेगी, किसके डैड ये सब करते हैं। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। नहीं, मुझे ये सब समझाइए। आप ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिन्होंने बाहर के लोगों को रखा और अब वो मर चुके हैं। एमी, भला मैं यहाँ पर क्यों आई? एमी, और मुझे दादाजी को क्यों छोड़ना पड़ा? आप कह रहे हैं मुझ पर भरोसा करो, मैं जानती भी नहीं आप कौन है। ओह माय गॉड, अरे डैड, चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है?
एमी तुम ठीक हो? संभल कर। जल्दी, कम ऑन, जल्दी चलो। वहां ऊपर। इधर से। मुझे देखने दो। संभल कर डैड, आपको भी चोट आई है। गोली मसल्स में, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कुछ करता हूँ। हमें जाना होगा, जल्दी करो। हाँ। तोड़ो जल्दी, दरवाजा तोड़ो। चलो जल्दी करो। हाँ। भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी। बैठो जल्दी। लो इसे पकड़ो, दबा के रखो इसे। कितना टाइम लगेगा? मुझे समय लगेगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इससे हल्का दर्द होगा, ठीक है? मेरा हाथ पकड़ो, अपना हाथ यहाँ रखो। लाशों का पता मुझे कैसे लगा, जानना चाहती हो? फ्लॉयड का लॉकर खुफिया था। उस फाइल में मरने वाले सब लोगों के नाम लिखे थे। वो फ्लॉयड एक प्रोफेशनल किलर है, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग के कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए। अब ये ठीक है, ज्यादा टाइट तो नहीं है ना? तुम्हारी मॉम ने मेरे बारे में क्या बताया था? कि आप स्टेट डिपार्टमेंट में देख रेख करते हैं सरकारी दफ्तर की। तुम्हारी मॉम ने ये नहीं बताया कि मैं CIA के लिए काम करता था। एमी, मैं पहले CIA के लिए काम करता था। कम्युनिकीज पैन अफ्रीकन के ऊपर है ना? बढ़िया, मुझे तो यही चाहिए था। इट्स फॉर द डेली ब्रीफ। फोल्डी रेमी वहां का लोकल ऑपरेटिव है जिसकी रास्ते में हत्या हो गई, ब्रसेल्स के बाहर। वॉल्टर स्मिथ वो भी यही करता है। इसकी हत्या एंट्रक के हॉस्पिटल में हुई कुछ घंटों पहले ही। बेन लोगन ये तुम्हारा वर्कर है आना। हमें लगता है इसी ने उन दोनों को मारा है। बेन को तो 6 महीने पहले काम से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? क्यों? वो अपनी मनमानी करता था, किसी का कहना नहीं मानता था। ओवरसाइट कमेटी अपना मिसाल कायम करना चाहती थी। मैंने इसकी रिपोर्ट को आपके पास पेश किया था। वैसा बर्ताव क्यों करता था? वो घर जाना चाहता था, लेकिन कमेटी ने उसे ऐसी सजा दी कि वो घर नहीं जा पाया। कैसे भी उसे US जाने से रोकना था। क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट किया? काफी वक्त से मैंने बेन से बात नहीं की है। वैसे मामला क्या है? ये ब्लैक वोल्ट है ब्रसेल्स में। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर कोई घुसा था।
और उसने एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ डाला। इस कैनेस्टर में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो हम डिपार्टमेंट के लिए जमा कर रहे थे, बेल्जियम सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर। क्या सबूत इकट्ठा कर रहे थे? हॉलगेट ग्रुप की वजह से जो नुकसान हुआ था उसको टाला जा रहा है। उनके जवान के घर वालों को न्याय चाहिए था। हॉलगेट सब संभाल रहा था, लेकिन उनमें से एक परिवार ने बाकी परिवारों के साथ मिलकर इस केस को काफी सालों तक संभाला। जब उनके ऑफिसर सच्चाई पता करने लगे तब उन्हें पता चला कि इस हादसे से भी बड़ा हादसा होने वाला है। शिप में ही कोई गड़बड़ हुई। तो क्या हेलगेट को पकड़ा नहीं? व्हाइट हाउस का ऑर्डर है कि हम इस जांच को एक बड़ा राज बनाकर रखें। तो क्या मिला आपको? एक स्मोकिंग गन। हॉलगेट ग्रुप इलीगल तरीके से हथियार दूसरे देश भेज रहे थे, जिससे देश तबाह हो रहा था। और व्हाइट हाउस को लगता है कि यह हमारा काम है देश को तबाही से बचाना। तो किसी ने स्मोकिंग गन चुरा लिया? कोई CIA में घुस गया था। हॉलगेट एक मुजरिम है। बिना किसी सबूत के हॉलगेट ग्रुप के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और ये काफी बड़ी दिक्कत है। हमें अब बस लोगन से ही उम्मीद है। वो टॉप सिक्योरिटी एजेंट है। वो बेल्जियम में ही कहीं पर है। क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? उसका राज तुमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे ढूंढूंगी। डेरिक, तुमने कहा था ऐसा नहीं होगा। क्या? कैसे नहीं होगा? तुमने कहा था कि कोई नहीं मरेगा, लेकिन तुम गलत थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सब मर चुके। वो कंपनी में काम करने वाले सारे लोग, अब वो लोग मुझे भी मार देंगे। तुमने कहा था सब अच्छे से खत्म होगा, लेकिन इसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मेरे अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं होता, समझे तुम? वो तुम्हें इससे निकाल देंगे। किसने दिए ये ऑर्डर? ब्रेमर ने। लोगन कहाँ है? डेरिक, डेरिक मुझसे बात करो। डेरिक, क्या तुमने कार्गो को संभाल के रखा है? हाँ, संभाल के रखा है, लेकिन अब मैं इसे मेरे तरीके से संभालूंगा। ब्रुसेल के कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म करो कि मैं आ रही हूँ और लोकल टीम का इंतजाम करो। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें बचा रहे थे। हाँ, सच्चाई से। क्या दादाजी ये जानते हैं? हाँ, वो सब जानती है। आप क्या करते थे CIA में? मैं बहुत से लोगों को बचाता हूँ, बहुत बुरी हालातों से। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें झूठ कहा था। तुम्हारी माँ ने ये फोटो क्लिक की थी। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था। वो देख पाती थी जो मैं नहीं देख पाता था। मुझे बहुत याद आती है वो। आपने नौकरी क्यों छोड़ी? एक अच्छा डैड बनने के लिए। लेकिन मैं अच्छा डैड नहीं बन पाया, है ना? मुझे नहीं पता। क्या सच में? हम वापस घर नहीं जा सकते हैं ना? नहीं। अगर हम वापस घर गए तो ये लोग हमें ढूंढ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे हमें। कौन है ये लोग? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि वो सामान असली थे, और अगर वो हॉलगेट नहीं बना रहा तो कोई और बना रहा है। कोई उससे समझौता करना चाहता है। जरा ये देखो, ये एक पेटेंट नंबर है। ये कुछ सामान के ऊपर लगा था। हमें इसी से कुछ ना कुछ पता लगाना होगा, फिर हमारा काम हो जाएगा। उनका एड्रेस मिल जाएगा और सबूत भी। अब आज की रात कहाँ गुजारनी है ये सोचना होगा। मुझे छुट्टे पैसे देंगे?
नाबिल ने कहा वो मदद करेगा। सच में? तो चले? करीम, ये मेरे डैड हैं। डैड, ये नाबिल का भाई करीम है। हेलो करीम। मिलकर अच्छा लगा। नाबिल ने कहा तो मदद करोगे? मैंने कहा मैं सोचूंगा। क्या तुम्हारे पास रहने की जगह है? मैं गुनहगारों की मदद नहीं करता। अच्छी बात है, हम गुनहगार नहीं हैं। अभी आप वांटेड हैं। कुछ हालातों की वजह से। 2000 यूरोस दूंगी, वो भी कैश, बस 2 रात के लिए। डैड, पैसे दीजिए। नाबिल ने कहा था पैसे तुम्हारी बहन रखेगी और तुम हमें छोड़ोगे। नबिल को मुंह ज्यादा चलता है। मेरी मानो कपड़े बदल लो। चलो, गाड़ी आ गई। मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त है या मुझे कुछ और भी जानना चाहिए? नहीं, दरअसल डैड, आपने उससे क्या पूछा? जाओ उसी से पूछ लो। हाय करीम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये दोनों जाने वाले हैं। अब्दुल ने कहा ये आप लोगों को जगह देंगे। ये मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। ये लोग कौन है? तुम अकेले नहीं हो जो भागना चाहते हो। गुड लक। कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो आंटी। हेलो, ये कौन ये है? मेरे दोस्त हैं। इन्हें 2 दिन रहना है तो इंतजाम होगा क्या? ये क्या करते हैं? काम ढूंढने के लिए आए हैं, अच्छे लोग हैं। ठीक है, अंदर आओ। चलिए। क्यों, क्या हो गया अगर मैं किसी की मदद कर रही हूँ तो? तुम हमेशा अपनी सोचते हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, ये लो पैसे खाओ तुम, पैसे। हाँ, ये पैसे किसे दिखा रही हो? रखो अपने पास। मुझे नहीं चाहिए। पागल कर दिया तुमने। क्या बोल रहे हो तुम? कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से 2 दिन के लिए रह सकते हैं, ठीक है? शुक्रिया। जब भी वो बीमार होती आपके बारे में ही कहती थी। मुझे लगता है कि वो अभी भी आपसे प्यार करती है। माफ करना, मुझे इस वक्त तुम लोगों को बुलाना पड़ा। हमें उसके अपार्टमेंट में ये सब मिला है।
हेलो, क्या मिला तुम्हें? वो बाहर का रहने वाला था, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। रिकॉर्ड के अनुसार अपनी बेटी के साथ बिजनेस टूर पर आया था। फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जहाज का रेकी करने का कोई मतलब नहीं। जहाज की मरम्मत के समय उसका डूबना आम बात है। मुझे यकीन है कि हम इस बारे में कोई हल निकाल लेंगे, वो भी बहुत जल्दी। ये बात पैसों की नहीं है मिस्टर बैरियर। मैं चाहती हूँ मिस्टर हेलगेट यहाँ पर पर्सनली आए और मुझसे नजर मिलाए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की मौत के लिए वो मुझसे माफी मांगे। कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कुछ है जो सीआई को चाहिए, और मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुमने उन लोगों को क्यों मरवाया? मिल के बात करते हैं 1 घंटे में। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी क्योंकि तुमने सारा ऑपरेशन बेकार कर दिया। तुमने मेरे एजेंट्स का इस्तेमाल किया। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से लोगन फंस गया। बताओगे मुझे क्यों? उसको पता चलने वाला था कि ये कंपनी नकली है। ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव का था। लोगन पेटेंट्स को देखने लगा, पूछने लगा कि सिक्योरिटी सिस्टम का मालिक कौन है। तुमने उसे क्यों इसमें इन्वॉल्व किया? तुम हर मामले में जल्दबाजी करते हो। लोगन बेस्ट था। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास सबूत है? तुम जानती हो उस कंटेनर में क्या है? साफ साफ बताओगे? हम उस पर काम कर रहे हैं। कोलर के पास कंटेनर है, ना वो मिल रहा है ना ही अपना फोन उठा रहा है। वो भाग चुका है। ना तो कोलर का पता है, ना ही तुम्हारे पास सबूत है। अगर लोगन को पता चला कि वो किस मामले में फंसा है। वो एक इंजीनियर है। वो सीआई का ऑफिसर है, समझे तुम? कुछ भी दिमाग नहीं लगाते तुम। हमारे ऑफिसर भी यही सोच रहे हैं कि तुम लोगन के साथ सही से बात कर पाई हो या नहीं। अगर हेलगेट को नुकसान हुआ तो मुझे भी होगा। लोगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कितनी भी सिक्योरिटी रख लो। मैं ये केस सॉल्व कर सकती हूँ। कोलर को ढूंढो और वो सबूत सामने ले आओ। हम तुम्हें उसकी आखिरी लोकेशन दे देंगे। और बेन का क्या? हमने वो पता कर लिया। हम एक्सपर्ट ले आए थे। एलिशा, एलिशा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सर्च करो तुम। ओके। रुको रुको, चलो अब नंबर मुझे बोलो। ओके, XDN 367। मेलिंग सही थी। हालगेट के नंबर पे पेटेंट नहीं है, मतलब कि न्यूयॉर्क का कोई भी सिक्योरिटी का सामान भी नहीं। अच्छा ये लिखो अब 785506। सेंट्रल एजेंसी में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या मदद? सेंट्रल एजेंसी में आपका स्वागत है। कहिए आप। तो तैयार हैं आप इसके लिए? आपका ऑफिस एड्रेस, वो एड्रेस जहाँ हेलगेट का सिक्योरिटी सिस्टम शॉर्टलिस्ट हुआ था 6 महीने पहले। मार्कस वुल्फ इन्वेस्टमेंट्स, ये कंपनी का नाम है। उस कंपनी का नाम भी उसी एड्रेस पे था, और वो भी ब्रसल्स में। क्या रियलेटर्स ने ऐसा कहा? हाँ मैं जानती हूँ, वो भी ये जानने के लिए मर रहे हैं क्योंकि शनिवार को रियलेटर्स बिजी होते हैं।
मैं इसे हर 30 मिनट में देख रही हूँ। तुम शेरलॉक होम्स हो? मैं जाके अपना बैग लेके आती हूँ। और पहले वाले काम करने वाले का क्या? मिस्टर उल्फ, वो तो इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं। क्या हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगे? क्यों नहीं, मैं नीचे इंतजार करती हूँ। शुक्रिया। उस पे नजर रख रही हो? हाँ। मार्कस वोल्फ कौन है? वो वेस्ट जर्मनी का सबसे बढ़िया जासूस है। बड़े मिशन अंजाम दिए उसने। मतलब वो भी जिंदा नहीं है? नहीं, वो 5 साल पहले यहाँ मर चुका है। ऐसा लग रहा है मैं प्रोप्राइटरी कंपनी में था। प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है? एक छोटी कंपनी किसी काम को करने के लिए बनती है, लेकिन असल में वो बिल्कुल अलग काम करते हैं। तो CIA एक ऐसे कंपनी पर पेटेंट क्यों करेगा? एमी, थोड़ी देर के लिए सवाल पूछना बंद करोगी? फोन का कनेक्शन अभी तक है। गुड आफ्टरनून, मे आई हेल्प? हेलो, मेरा कनेक्शन कट गया था। क्या आप मेरी आखिरी नंबर पे रिडायल कर देंगी? क्योंकि मुझे वो नंबर याद नहीं आ रहा। पर सर ये मैंने कहा ना, वो नंबर याद नहीं आ रहा मुझे। 43196100 6100। आपका दिन शुभ जाए। शुक्रिया। वेलकम टू होटल मेट्रोपोल। मैं कोहलर के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। डेरेक कोहलर। एक मिनट सर प्लीज। यहाँ पर कोई मिस्टर कोहलर नहीं है सर। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब था मार्कस वोल्फ। एक मिनट सर, मैं उनसे बात कराती हूँ। शुक्रिया मैडम। बढ़िया। मैंने मार्कस वोल्फ इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखी थी और कल से ये कंपनी बंद थी, लेकिन 1 घंटे पहले वहां से एक कॉल गया। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब था मार्कस वोल्फ। मुझे उनको एक मैसेज देना था। एक मिनट सर, मैं उनसे बात कराती हूँ। शुक्रिया मैडम। ये तो बेन है, हमें निकलना होगा। यस सर, कहिए। मुझे मार्कस वोल्फ से मिलना था। क्या उसका रूम नंबर बता सकते हैं? मार्कस वोल्फ 619 रूम नंबर है उसका। अपनी आंखें खुली रखना, शीशे से देखना और नंबर याद रखना। कॉर्नर सेफ है? बिल्कुल स्मार्ट मत बनो। तुम अब मेरी आंख और कान हो। गुड मॉर्निंग सर। कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम नहीं था डेरेक। वहां हालगेट का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। देखो, तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो।
वहाँ कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम नहीं था डेरेक। वहाँ हालगेट का कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। तुमने मुझसे CIA हैक करवाया है ना? चलो। बताओ किसके लिए काम करते हो? बताओ मुझे। बताओ मुझे किसके लिए काम करते हो? जान प्यारी है तो भाग जाओ बहन। सब धोखेबाज, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तुझे अब बताना ही पड़ेगा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी को खतरे में डाला। मुझे जवाब चाहिए। उसने कहा था कि नॉर्मल काम होगा। किसने कहा? उसी ने तुम्हें हायर करने के लिए कहा। उसने कहा तुम्हारे बिना हम डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे? ये कैसा अलार्म है? फायर अलार्म है, मतलब कहीं आग लग गई होगी। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? डैड, उसी कंटेनर में जो सोफे पर रखा है। तुम बाहर जाओ। बाहर जाकर इंतजार करो। मेरा भी एक परिवार है, इससे मुझे पेंशन मिलता। मैं मर जाऊंगा तो वो मेरे परिवार को मार देंगे। कौन तुम्हारे परिवार को मारेगा? एजेंसी वाले। तुम CIA में थे? मार दो मुझे। सच बताओ, CIA में थे? मार दो मुझे। ठीक है। कमरे की तलाशी लो। सर्च सर्च सर्च। बेन! वापस चलो। चलो, इस तरफ से चलो। कम ऑन, जल्दी करो। गन्स नीचे। गोलियां चलाना बंद करो, वो भी हम लोगों में से एक है। बेन, जो भी मामला चल रहा है हम उसे सुलझा सकते हैं। हम तुम्हें बचा सकते हैं, तुम दोनों को। बेन, बेन, पीछे हो जाओ। हथियार नीचे रखो। इसकी बात मानो। उनको दूर फेंको। तुमने मुझे कहां फंसा दिया है ना? तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
मुझ पर यकीन करो। डैड अंदर आइए। पीछे हटो। ऐसा मत करो। चलो। वो तुम दोनों को ढूंढ के मार डालेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। गाड़ी में बैठिए। मेरी बात सुनो प्लीज। क्यों? तुमने मुझे 6 महीने से लटका के रखा कि कमेटी मुझे जला दे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी तो हमेशा की आदत है अपनी मनमानी करते रहना। मैं ही उन लोगों को रोकती रही तुम्हें मारने से। डैड गाड़ी में बैठिए। मुझे वो बैग दे दो। देखो तुम अच्छी हो है ना, तुम बहुत अच्छी हो। बेन! चलो। वो कौन थी? तुम बस गाड़ी चलाओ। नहीं, बताइए वो कौन थी? मैं उसके साथ पहले काम करता था। CIA। ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देखो धीरे चलाओ एमी। किल स्क्वाड क्या है? क्या है किल स्क्वाड? धीरे चलाओ एमी। एमी ब्रेक लगाओ। मैं लोगों को मारता था। किल स्क्वाड का यही मतलब है, लोगों को मारना। यह बुरा काम है, लेकिन वो करना जरूरी होता था। उस काम को सब नहीं करना चाहते, पर मैंने वो काम किया। मैं नहीं चाहता था कि ये सब तुम्हें पता चले। आप मेरी वजह से नहीं आए? मैं आया ना। आप वापस आए क्योंकि आप कहीं और नहीं जा सकते थे। मेरे दोस्त हैं, मेरी भी जिंदगी है। आप मुझे ले आए यहाँ दूसरी कंट्री में, झूठ बोल के यहाँ ले आए मुझे। आपने मुझसे सब कुछ झूठ कहा ना डैड। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? एमी, 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 एमी। जा रही हो? तुम्हारे डैड कहाँ है? अगर और रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, हमें ऐतराज नहीं। नहीं। देखो इस तरह मत जाओ, कुछ खा कर जाओ। दूं? मुझे फोन चाहिए। फोन किस लिए? एक कॉल करना है। ओ अच्छा, देती हूँ। हाँ देती हूँ। हेलो दादाजी। एमी, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ हो? दादाजी, मैं घर आना चाहती हूँ। तुम्हारी आवाज अलग लग रही है। सब ठीक है ना? एमी, हेलो, बोलो बेटा। हट जाओ। चलिए हटिए।
चलो बाहर। इंक्वायरी में खलल मत बाहर जाओ। चलिए बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलो। सुना नहीं तुमने? देखो कुछ नहीं, चलो बाहर जाओ। जाओ। चलो निकलो निकलो। क्या कर रहे छोड़ो हो? मुझे, निकलो ये यहाँ मेरी से। बेटी का है। जाओ। ये मेरी बेटी का है। अरे पागल हो गए हो तुम? एमी, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, निकलो। सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे भाई को उसके 5 साल की बच्ची के सामने मारा। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे उनके नाम बताओ, मैं उन्हें मार डालूंगा। हाँ मैं भी। वो लोग एमी को ले गए। चलो गाड़ी में बैठो। हेलो हेलो। हमें थोड़ा टाइम चाहिए, अंदर आइए। एल्थियन X-135 सॉलिड स्टेट, जिस्टन T-820 पॉलीमार्च है। पॉलीमार्च क्या है? पॉलीमार्च सच पूछो तो एक रडार ट्रैक करने का सिस्टम होता है। सुन, गर्म पानी रखा है? इसके पास IAT के पास। ये शिप वेपन्स लेके यूएस से जा रहा है, मोज़ाम्बिक में। बिजनेस बचाने की जरूरी बातें। लिथियम। लिथियम क्या होता है? दूसरे जनरेशन की टेक्नोलॉजी है ये। न्यूक्लियर पावर, मोबाइल के कनेक्शंस, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी, इसी लिथियम से तो सब चलते हैं। हालगेट ग्रुप है ना? और आर्मी का क्या? जेम्स हालगेट 3। हमने इसे ढूंढ लिया। हेलो, जानती हो मेरे पास क्या है? हाँ बताओ क्या है? नॉर्ड स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म नंबर 4, 1 घंटे में। हेलो, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक ट्रेन है, उस पर चढ़ जाओ, पहली वाली बोगी में। जाओ उस तरफ। ट्रेन से उतर जाओ अभी। जल्दी करो। बीच वाले डब्बे में चढ़ना। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो गाड़ी आने वाली थी, किसी कारण की वजह से लेट से चल रही। यात्रियों की असुविधा के लिए हम थे, बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो गाड़ी आने वाली है उस समय पे आए।
और कुछ ही देर में वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच जाएगी। मैं इसी ऐना को तो जानता हूं। मुझे पता चला हॉलगेट ग्रुप को तुम अपनी सर्विस दे रही हो। कितने समय से हॉलगेट सीआईए को ढूंढ रहा था और तुम उसके साथ बिस्तर में थी ना? क्या वो सोमालिया में है? नहीं। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब तुम पहली बार मुझे सीआईए में मिले थे, जब दुनिया में आग लगाने के लिए तैयार थे तुम। हम किस वजह से मिले थे? हाँ, हमने सोचा था हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन अब तुम क्या मानती हो, है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो। मैं कह चुकी हूँ, ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी चीज को पाने के लिए। तुम कैसे वही बन गई जिससे तुम फाइट करते थे? ये सिर्फ बिजनेस है बेन। मेरी बेटी की जान खतरे में है। तो फिर दे दो उनको उन्हें जो चाहिए। ओह हाँ, फिर हम सब बच जाएंगे, ये कहना चाहते हो? हाँ। और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे अपने बॉस के पास ले चलो, तुम्हारा असली बॉस। उसे मैसेज देना है। मैं उसे जानता हूं वो कौन है और वो कहां मिलेगा मुझे। अगर उसके पास मेरी बेटी है और उसे कुछ हुआ तो उसे मार दूंगा। मुझे बस यही मिल पाया। क्या इससे कुछ होगा? हाँ, शुक्रिया नाविल। जेम्स हेलगेट बेल्जियम के कोर्ट पहुंच चुके हैं खुद के बचाव के लिए। उनकी कंपनी पे ये इल्जाम है कि उनकी वजह से ये लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया। जब वो जहाज हेलीगेट ग्रुप के पास आया तब वो बेल्जियम के मोड़ पर डूब गया। इस हादसे में 150 लोगों की मौत हुई। मिसेस पीटर्स, मुझे काफी दुख हुआ आपने अपनों को खोया। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी मदद स्वीकार करेंगी और वो आपका हक है। क्या ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता? माफ कीजिएगा। माफ कीजिए, कोई कमेंट नहीं। नो कमेंट, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नहीं नहीं, हमें जाने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। किसका है देखो। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अपने बॉस को मेरे पास अकेले भेजना।
जब मैं देख लूंगा एमी सुरक्षित है तभी मैं तुम्हें सबूत दूंगा। मैं सुन रहा हूँ। अभी थोड़ा रुको और मेरे फोन का इंतजार करना, समझ गए? तुम उधर देखो। आप यहाँ पे आए इस बात की मुझे काफी खुशी है। चिंता मत कीजिए, जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। रुको, अभी तुम्हें इंतजार करना मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो अभी पीएम से बात कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं। मिस्टर हेलगेट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि 1 बज गया है। ये जाने ही वाले थे। वो आपको मारने वाला है। तुम पक्का वो एना ब्रायंट होगी। मिलके अच्छा लगा। आपने उसकी लड़की को उठाया है, कहाँ है वो? काफी परेशानी हुई बस एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि एक छोटा जहाज कम पड़ गया। मैं वापस शिकागो के लिए निकलूंगा। 4 घंटे में मेरी फ्लाइट है। मेरे जाने से पहले सब ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर एक डील करते हैं, क्योंकि मैं बेन को जानती हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम उसको काफी मानती हो, है ना? मैंने अपने करियर के लिए आपके साथ समझौता किया, लेकिन मेरा ज़मीर और गलत का साथ देने की इजाजत नहीं दे रहा है। अगर आप चाहे तो मैं इस मामले को अच्छी तरह से सुलझा सकती हूँ। तुम और मैं एक ही जगह से आए हैं ना। हम जानते हैं हमें क्या चाहिए। हम सही समय पर सही फैसला लेने के लायक हैं ना। जिम, आपने कहा था ये हम खुद कर सकते हैं। ये लोगन है, मॉन्यूमेंट में पैलेस ऑफ जस्टिस के 3 बजे। गाड़ी लेके आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बस अपने एक काम से आया था। मैं चाहता हूँ मुझे मेरे सबूत मिले। प्लेन में बैठने से पहले एना ले आएगी मेरे लिए। भागो एमी, भागो जल्दी। छोड़िए मुझे। ज्यादा चटपटा मत चल। कहाँ ले जा रहे हो? चल।
मैं गाड़ी लेके आऊं? मैंने तो तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था ना। मिस्टर ब्राइमर यहाँ म्यूचुअल इंटरेस्ट बताने आए हैं। ये मुझे CIA को खरीदने के लिए रकम बता सकता है ना? अनुमान चाहिए या रकम? मेरी बेटी कहाँ है? हमें चाहिए वो दे दो और अपनी बेटी को ले जाओ। तुमने सिविल वॉर के आग को बुझाया, वेपन्स को अलग अलग भेजा, ये सब किस लिए? ताकि लिथियम वाली जगह पा सको। अपने इंटरेस्ट बचा रहा था। खाली समय जो लोगों ने किया वो उनका धंधा था। हाँ, उस जस्टिस डिपार्टमेंट को छोड़कर। इसीलिए तुमने बाहर वालों को काम पे रखा कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो सबको खत्म कर दो। खुद को बचाने के लिए सबको मार डाला। भरोसा करो मिस्टर लोगन, ये काफी कीमती है। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो बहन। असलियत से मत भागो जैसे आना भागी थी। और रहना कहाँ पर है? वो अच्छी खिलाड़ी नहीं थी। अपनी संस्कार वाली बातें बीच में मत ले आओ बहन। क्या होगा तुमसे? कुछ नहीं तुम्हारे पास, ना नौकरी, ना पैसे और ना देश। मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसके लिए तुम्हें देना होगा जो हमें चाहिए। हमने डील की थी ना। और अब हम बार्गिन कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी पोजीशन तुम समझ रहे हो। एमी ठीक हो ना? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे अपने पास रखो। हो क्या रहा है? एमी मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ यहाँ से। जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ। नहीं, मुझे यही रुकना होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और कोई रास्ता नहीं है एमी, मेरा यही काम है। नहीं, इसी नहीं वजह से तो मैं सबसे अलग हूँ। मेरी बात समझो। एमी, कुछ दूसरा सोच रहे हो? वो कभी आजाद नहीं होगी। मुझे यकीन है तुम कुछ भूल रहे हो।
मुझे CIA में काम करना पसंद नहीं। क्या तुम ब्रिटिश हो? MI6, KGB? तुम्हारा बॉस ये भूल गया? क्या आप सच में उस बच्ची को नहीं भेज सकते? बस एक हफ्ता, फिर किसी को उसके दादाजी का ख्याल रखने भी भेज देना। तुम वहां पहुंच के मुझे कॉल करना। पासपोर्ट दीजिए। हाँ, पैसेंजर्स के लिए आखिरी कॉल है। न्यूयॉर्क के लिए 714 जा रही है। जितने भी लोग घूम रहे हैं जल्दी से आ जाइए। मार्कस वॉल्फ, कृपया काउंटर पे आ जाइए। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मार्कस वॉल्फ, कृपया काउंटर पे आ जाइए।